आगे बढ़ रहा हूँ। हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास हमने सीखा था हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट की बात करी थी, वो थी क्या? एक पासिंग पॉइंट गिवन हो और अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज रखेंगे ए की, बी की और सी की जगह, और पासिंग पॉइंट रखेंगे x1 y1 z1 की जगह। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला मैं आप सभी से कई बार पूछूंगा, याद रखना। तो डायरेक्शन रेशियोज और पासिंग पॉइंट अगर गिवन हो तो प्लेन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से हो सकता था वो आपको एक पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो ना दे करके आपको 3 पासिंग पॉइंट दे दे। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको 3 पासिंग पॉइंट्स गिवन देता है, क्या बोला? अगर आपको किसी क्वेश्चन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन देता है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं? तो जैसे कि अब मैंने बोला, एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which passing through three non-collinear points, three non-collinear points। अब नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन देगा। एक क्वेश्चन पहले मैं करूंगा, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। 7,2,5, ये मैंने 3 पॉइंट्स आपके सामने मेंशन करे हुए हैं, सभी को दिख रहे हैं? अब पहले फॉर्मूला तो सीखें। अगर हमारे को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना पड़े पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इसलिए बोले गए हैं, अगर एक ही लाइन में 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे तो एक लाइन बनाएंगे, प्लेन नहीं। प्लेन बनाने के लिए आपको एक प्लेन पे 3 अलग अलग पॉइंट्स होने जरूरी हैं, क्योंकि a टू b वेक्टर, b टू c वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर हम आराम से निकाल सकते हैं, जिसके ब्याह पे इक्वेशन बनती है r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर का इज इक्वल टू 0। जिस फॉर्मूले को मैं कभी भी याद करने की प्रायोरिटी पे नहीं बोलता, वेक्टर फॉर्म जिसे बोलते हैं, ठीक है? जिसमें क्या हो गया? ए वेक्टर ओ ए वेक्टर, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट अगर आपको गिवन देता है तो बेस्ट ऑप्शन होगा क्या? कि आप ये वाला कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन याद रखो। कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती है? अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन देता है तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो सबसे पहले 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आपको ऑलरेडी गिवन देगा, जैसे x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। क्लियर? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना, तो आप कोशिश करा करो मेरे साथ 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 शुरू हो जाया करो क्वेश्चन करने में, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। जिसमें x1 y1 z1 जब रख रहे हो तो बहुत पेशेंस के साथ रखना। तो क्या आएगा? x माइनस 2 y माइनस 1 z माइनस 3, x1 y1 z1 रख दिए। फिर यहाँ पे क्या आएगा? -1 4 6 7 2 5 x1 x1 y1 y1 z1 z1। किसी को दिक्कत है क्या यहाँ तक करने में? बोलो अगर दिक्कत है तो।
अगर आपको 3 पॉइंट्स देगा तो क्या आप 3 पॉइंट्स लगातार लिख सकते हो इस तरीके से? भाई पहले पॉइंट को XYZ में से माइनस कर देना, पहले पॉइंट को फिर दूसरे पॉइंट में से माइनस करके लिखना, और फिर पहले पॉइंट को तीसरे पॉइंट में से माइनस करके लिखना। क्लियर है? फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं डिटरमिनेंट की, x माइनस टू, वाई माइनस वन, जेड माइनस थ्री, माइनस थ्री, 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 5, 1, 2। तो क्या आप सभी को डिटरमिनेंट करना आता है? जिसको नहीं आता है वो एक बार देख लीजिएगा। जैसे x माइनस टू लिखा तो 4 एलिमेंट्स उठेंगे, उसी रो और उसी कॉलम को दुबका लिया जाएगा। तो 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2। फिर माइनस लगाते हैं खुद से क्या लगाओगे आप? माइनस लगाओगे। फिर y माइनस वन, अब y माइनस वन के अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा बेटा जी? माइनस थ्री, थ्री, 5, 1 प्लस z माइनस थ्री के अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा? माइनस थ्री, थ्री, 5, 1 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे 6 माइनस थ्री, डिटरमिनेंट कैसे करते हैं? पहले इसकी इंटू माइनस थ्री, और 5 की 3 से इंटू करके माइनस करेंगे, माइनस 15। z माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस टू माइनस 18 जो कि प्लस के 18 हो जाएगा, y माइनस वन माइनस 18, z माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। क्लियर है? बोलो हाँ। तो 3x माइनस सिक्स, 18y माइनस 18 माइनस 18z प्लस के 54 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 18y माइनस 18z 30, अब वेट, 54 माइनस 24 30, और ये और इजी हो सकता है माइनस के 30 जो है, x प्लस 6y 6z इज इक्वल टू माइनस 3, 5, 50, 110। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ क्या आ गई? प्लेन आ गई। इसी को वेक्टर फॉर्म में तब्दील हम आराम से कर सकते हैं। आर वेक्टर डॉ आई प्लस 6j माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 10। भैया हाँ बेटा बोलो। भैया y माइनस वन में जो आपने ये लिया है माइनस थ्री, थ्री और 5 और 1 की जगह 2 आएगा। यहाँ पे हाँ जी। ठीक है, गड़बड़ हो गई। चलो 2 लेता तो यहाँ भी गड़बड़ हुई होगी फिर तो। ये ठीक है सॉरी। चलो वैसे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ जी भैया। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप करिए, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, प्लीज आप सभी ट्राई कीजिएगा। मैं आप सभी को 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, प्लीज उन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए इसके साथ साथ, और ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है?